हाय एवरीवन, मेरा नाम है कल्पना और मैं एक सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एट डॉक्टर एसएनएमसी जोधपुर। तो अब से लेके नीट के एग्जाम तक बस अब 45 डेज बच चुके हैं। तुम्हें इन 45 डेज में क्या क्या करना है इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। ऑनेस्टली देखें तो अब आपके पास सिर्फ 45 डेज बचे हैं, तो अब सिर्फ मोटिवेशन वीडियो देखने का टाइम नहीं है, उनको एग्जीक्यूट भी करना है। रियलिटी ये है जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाली हूँ, डेट वो स्टडी जो तुम्हारे पास एक्चुअल में काम करेगी। सबसे पहले मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट जो है वो अभी 3 सिचुएशन में है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैनिक कर रहे हैं कि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ लोग कन्फ्यूजन में है कि इतनी सारी स्ट्रेटजी है तो फॉलो कौन सी करनी है, और कुछ तो थक चुके हैं, पढ़ते हैं बट मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे हैं। तो ऐसे 3 कैटेगरी में अभी तुम लोग फ़ॉल कर रहे होंगे। इनमें से किसी भी कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे हो तो इस वीडियो को देखो, मैं सारी जितने भी तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही है उनका सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। सबसे पहले ट्रुथ बता देती हूँ, होनेस्टली लास्ट 45 डेज में ऐसा कोई मिरेकल नहीं होने वाला है। अगर तुम में से किसी ने भी पूरी साल अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, देन इन लास्ट 45 डेज में 650 प्लस लाना इम्पॉसिबल है। बट तुम में से किसी ने भी पिछले 7-8 महीनों में अच्छे से मेहनत करी है, अच्छे से प्रिपरेशन करी है, जितने भी लेक्चर टीचर्स ने करवाए वो सब करे हैं, फॉलो करें हैं, होनेस्टी के साथ में पूरे साल पढ़ाई करी है, तो लास्ट टाइम में 100 से 150 मार्क्स आराम से इम्प्रूव हो जाएंगे। सबसे पहले जो सबसे बड़ी मिस्टेक नीट स्टूडेंट करते हैं इस टाइम पे, जहाँ पे इतना कम टाइम है, इस टाइम पे नए चैप्टर पढ़ने की कोशिश करते हैं। कोई भी नया सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं है। 1-2 चैप्टर बचे हुए तो कर लो, अदरवाइज कुछ नया बहुत ऐसे कोई पूरी यूनिट लेके बैठ गए हो पढ़ने के लिए तो वो मत करना। अभी तुम्हें रिवाइज करना है जो तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ऑलरेडी तुमने पिछले 7-8 महीनों में जितना भी सिलेबस किया है वो तुम्हें अभी पढ़ना है। नेक्स्ट है, लास्ट 45 डेज में सिर्फ 3 चीज़ें करनी है, कुछ ही नहीं करना। जो भी टीचर बोल रहे हैं वो 100% फॉलो करो। उसके अलावा 3 चीज़ें हैं जो करनी है। रिवीजन प्रॉपर करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, जो मिस्टेक है उनको देखना है, मिस्टेक एनालिसिस करना है, कंसिस्टेंटली ये सब कुछ करना है, इससे अपने आप ही इंप्रूवमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है, तुम्हें सब्जेक्ट वाइज बताती हूँ। बायोलॉजी में नीट में तुम्हें पता है 80 से 85% क्वेश्चन जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बायोलॉजी के एनसीईआरटी से आ रहे हैं। लास्ट मंथ में जहाँ पे तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा है, रोज 3 से 4 चैप्टर रिवाइज करने ही करने हैं, उनके डायग्राम को देखना है। एनसीईआरटी का एक भी डायग्राम स्किप नहीं करना है तुम्हें। जितनी भी टेबल्स दे रखी हैं सारी की सारी टेबल याद होनी चाहिए। डाटा है तो फिर उसको उस हिसाब से ट्रेंड बना के, ये इसमें ज़्यादा, ये इसमें ज़्यादा, इस टाइप से, या फिर नॉर्मली जो तुम्हें दे रखी हो, जितनी भी टेबल्स दे रखी हैं एनसीईआरटी में सारी की सारी तुम्हें याद होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स एक भी स्किप नहीं करना है। उसके अलावा जो साइंटिस्ट का जो इनिशियल में जो इंट्रो दिया हुआ होता है वो भी तुम्हें पूरा कंप्लीट याद होना चाहिए। एक्स्ट्रा बुक अभी कुछ नहीं करनी। डीपीपी या प्रैक्टिस सीट लगानी है, उसके अलावा पीवाईक्यू लगा लो और मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सोल्व कर लो, इतना बहुत है। ये कर लोगे, इतना कम टाइम है इसमें, ये भी कर लोगे ना तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फिजिक्स में। फिजिक्स अगर मान लो तुम्हारी वीक है तो पैनिक नहीं करना। फिजिक्स में किस बात पे फोकस करना है, पीवाईक्यू पे करना है। इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको डेली के डेली रिवाइज करना है। उसके अलावा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। डेली तुम्हें 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने हैं। उसमें से वो पीवाईक्यू में से हो सकते हैं या फिर तुम जो प्रैक्टिस सीट है डीपीपी लगा रहे हो उसके हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री में। नाउ केमिस्ट्री में आते हैं फिजिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल में तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट तुम्हारे एकदम अच्छे से क्लियर होने चाहिए। फॉर्मूले तुम्हें डेली के डेली रिवाइज करने हैं। जैसे कि फिजिक्स में करने हैं फॉर्मूले, शीट के बिना कुछ नहीं हो सकता, वैसे ही तुम्हें फिजिकल में करना है। उसके अलावा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। फिजिकल में एक तो जो तुमने क्लास में टीचर ने नोट्स में जो भी कुछ करवाए क्वेश्चन वो सारे के सारे एक बार रिवाइज कर लो, पहले के खुद से सोल्व कर रखे हैं एक बार रिवाइज कर लो। उसके अलावा तुम डीपीपी या प्रैक्टिस सीट लगा लो और पीवाईक्यू सोल्व कर लो। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, इनफ है। उसके अलावा कुछ नहीं करना, बस यही चीज़ें करनी होती हैं। ये सब बता रहे हैं बट ये करो तो सही। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी नेम रिएक्शन है, जितनी भी मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, उनको रिवाइज करना है, उनको एक बार देखना ही देखना है फिर से। जितने भी रिएजेंट है उनके फंक्शन, क्योंकि तुम्हें पता है कोई भी रिएक्शन दी होगी तो उसका रिएजेंट है, उस रिएजेंट का पर्टिकुलर फंक्शन है कि वो उस जो भी तुम्हें रिएक्टेंट दे रखा हो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, डिपेंड करता है रिएजेंट पे। तो रिएजेंट के फंक्शन और अलोंग विद द कंडीशन, क्या पीएच दे रखी हो, क्या टेम्परेचर है, उस रिएजेंट का सिर्फ नाम और फंक्शन याद करना, उसके पीछे के जो टेम्परेचर है, जो पीएच है वो भी याद करनी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी तो तुम्हें पूरी की पूरी याद करनी है। जितनी भी ट्रेंड्स दे रखे हैं, जितनी भी टेबल दे रखी हैं, सब की सब याद करनी है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट। अब तुम्हारे पास 40 या 45 डेज बच चुके हैं। हर वीक में 2 से 3 फुल सिलेबस टेस्ट तो लगाने ही लगाने हैं। उसके साथ में उनको एनालिसिस करना मैंडेटरी है। मिस्टेक कॉपी यूज़ करनी है। जो भी क्वेश्चन तुम्हारे रॉन्ग हुए हैं उनका कॉन्सेप्ट लिख लो, मिस्टेक किस वजह से हुई है उसका रीजन लिख लो। उसके बाद में वीक में उसको एक बार रिवाइज कर लो।
इससे क्या होगा, तुम वो सेम मिस्टेक वापस रिपीट नहीं करोगे, मिस्टेक्स रिपीट नहीं होंगी तो अपने आप ही मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्टडी आवर्स। तो रियलिटी क्या है, तुम्हें कोई कुछ भी बोले लास्ट मंथ में 15 से 16 घंटे पढ़ो, बट ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअल में क्या है, तुम मैक्स टू मैक्स 10 से 12 या फिर 8 से 10 घंटे ही फोकस होकर पढ़ सकते हो। तो इट कम्प्लीटली इनफ, यदि फोकस से पढ़ रहे हो तो 10 घंटे ही इनफ है। जरूरी नहीं है कि तुम अपनी पूरी नींद खराब कर दो और फिर तुम ये सोचो कि 15 से 16 घंटे पढ़ने से हो जाएगा, नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 से 10 घंटे फोकस से पढ़ लो, बहुत इनफ है। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट। अगर स्कोर लो आ रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। यस, 3 चीजें हैं जो तुम्हें चेंज करनी है इस टाइम पे। रैंडम स्टडी बंद करो, फिक्स शेड्यूल बनाओ और उसे माइंड में रखो और उसी हिसाब से पढ़ाई करनी है। वीक चैप्टर जितने भी उनको आइडेंटिफाई करो, कम करो, बट स्ट्रांगली उनको कंप्लीट करो। जरूरी नहीं है कि तुमसे मतलब सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, जितना भी हो रहा है बट उसको अच्छे से कर लो। उसके अलावा मॉक टेस्ट एनालिसिस करो तो अपने आप इंप्रूवमेंट हो जाएगी। नाउ इन एंड्स, कोई फेक मोटिवेशन नहीं है। तुम्हें पता है, सच तो ये है कि सब लोग 650 प्लस स्कोर नहीं कर सकते, बट हर कोई अपना बेस्ट स्कोर ला सकता है और कभी ना कभी वो बेस्ट स्कोर आपको गवर्नमेंट कॉलेज तक ले जा सकता है। सो दिस इज फॉर द वीडियो। इस बच्चे हुए 40 दिनों में तुम्हें क्या करना है, इस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। इफ़ यू फील दैट वीडियो तुम्हें थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड कोई भी तुम्हें डाउट आ रहा है, अभी प्रिपरेशन रिलेटेड कुछ भी डाउट आ रहा है ना, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।